हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका कुंज सर, आपका स्वागत है, वेलकम है ये हमारे यूट्यूब चैनल कुंज इंग्लिश 01 कुंज इंग्लिश 01। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगर मैं भी जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं, तो हमने अब तक प्रेजेंट का पूरा आपको फॉर्म बता चुका हूँ, सिंपल का, कंटिन्यूअस का, इम्परफेक्ट का और परफेक्ट का मैं सारों का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो हम बताने जा रहे हैं सिंपल पास्ट के बारे में। गौर कीजिएगा, ये है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल यानी कि सिंपल पास्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वर्क, जो हमारा वर्क होगा, वो वर्क बीते हुए समय में शुरू हुआ और बीते समय में वो हमारा समाप्त भी है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी वर्क जनरल वे से कंटिन्यू था, यानी समान रूप से घटित हुआ, कंटिन्यू नहीं। कोई भी काम जनरल वे से कंप्लीट हुआ, कोई भी काम सामान्य ढंग से संपन्न हुआ। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ इतना ही ये बताएगा कि काम जो है, कोई भी वर्क, सिंपल एक्टिविटी, जनरल एक्टिविटी से काम क्या था, कंप्लीट हो रहा था, आते हुआ या चला। जैसे आप कहोगे कि वर्षा हुई, वह घर गया, राम पढ़ा। तो जनरल एक्टिविटी में यानी ये सिंपल एक्टिविटी बता रहा है कि काम हुआ तो कब हुआ, बीते समय में, यानी बीते समय में शुरू भी हुआ और बीते समय में काम कंप्लीट भी है। लेकिन कब हुआ, कैसे हुआ, दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कंटिन्यू था या है, ऐसा इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ही बताएगा कि वर्क जो है वह जनरल एक्टिविटी को शो करेगा, बीते हुए समय के, पास्ट टाइम के जनरल वर्क को आपको वो बोध कराएगा। उस टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं कहूंगा कि वी प्लेड क्रिकेट, दैट मीन्स ये हुआ कि मैंने क्रिकेट खेला। ये क्या कह रहा है, मैंने क्रिकेट खेला। अब यहां पर सिर्फ इतना ही बता रहा है कि हमारा जो वर्क है वो बीते हुए समय में जनरल वे से कंप्लीट हुआ। ये सिर्फ हमको ये बताया कि बीते हुए समय में हमारा काम क्या हुआ, संपन्न हुआ। और हमारा काम बीते हुए समय में संपन्न हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट बोलेंगे। यानी हम आपको एक हिंदी सेंटेंस से भी देते हैं। जैसे आपको देगा कल वर्षा हुई। अब ये जो कह रहा है कि कल वर्षा हुई, इसमें क्या कह रहा है कि ये हमारा काम जो है वो बीते हुए समय में कंप्लीट हुआ। ये काम जो हमारा क्या है वो बीते हुए समय में कंप्लीट हुआ, कल के डेट में वर्षा होने का काम समाप्त है। तो ऐसे सेंटेंस को जब आप पहचानने जाओगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो आपको ये लगा रह सकता है या था, या आपको ये मिल जाएगा ई थी, या ये थे, ऐसा रह सकता है। या कभी या ये ई की मात्रा भी रह सकता है, या आपको केवल ये मिल जाएगा, या ये इसमें से कोई रह सकता है पहचान में। तो आप पहचान में कह सकते हो कि किसी भी सेंटेंस में या ये ई, या था, ई थी, ये थे अगर लगा रहेगा तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हिंदी में ही दिया रहेगा, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर या था, ई थी, ये थे, या अथवा या ये ई, जैसे कि आपको मैंने यहां पर बताया कल वर्षा हुई, तो इसके अंत में लगा हुआ है कौन चीज, ई, जो मैंने यहां पर बताया। तो ई लगा हुआ है, इसका मतलब वो टेंस कहां चला जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो अगर सिंपल पास्ट में रहेगा तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट। क्या लेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हमको चाहिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, याद रखिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद हमको क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो कंप्लीमेंट चाहिए। क्या हमें चाहिए, कंप्लीमेंट चाहिए। तो ये जहां भी लगा रहेगा, यानी कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सेंटेंस रहेगा, उसे हम लोग इस स्ट्रक्चर पर फॉलो करेंगे और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे।
जैसे कल वर्षा हुई तो वर्क तो हुआ वर्षा होने का, और कल हो गया कॉम्प्लीमेंट जो टाइम का बोध करा रहा, यानी इसमें सब्जेक्ट है नहीं। और इस बात का मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूं, लास्ट वाले वीडियो में ही आप देख सकते हो कि अगर मौसम ऋतु समय ऐसा कोई भी वर्ड रहेगा और जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में क्या लग जाएगा, इट लग जाएगा। तो यहां हो गया इट। वर्ब का कौन सा रूप चाहिए, सेकेंड। तो वर्षा होना का इंग्लिश क्या होता है, रेन। तो रेन का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेंड। तो इट रेंड। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट कब हुई, कल। तो कल का क्या हो जाएगा, एस्टरडे। तो आप क्या कहेंगे, इट रेंड एस्टरडे, कल वर्षा हुई। और सेंटेंस लेते हैं, शिक्षक कल वर्ग में हमें अंग्रेजी पढ़ाए। ये मैंने सेंटेंस लिखा, शिक्षक कल वर्ग में हमें अंग्रेजी पढ़ाएं। अब जरा गौर कीजिए, काम क्या हुआ, पढ़ाएं। कौन पढ़ाएं, शिक्षक। क्या पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं। किसे पढ़ाएं, हमें पढ़ाएं। अब कब आती है, कहाँ पढ़ाएं, तो भाई कॉम्प्लीमेंट में है, और ये भी हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, यानी अदर वर्ड में आप टाइम डाल सकते हो सबसे लास्ट में। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया शिक्षक, तो द टीचर। क्या हो जाएगा, द टीचर। अब टीचर के साथ वर्ब का कौन सा रूप चाहिए, सेकेंड। तो पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टॉट। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। अब चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले किसको, हमें, अस। क्या पढ़ाएं, इंग्लिश, तो टॉट अस इंग्लिश। कॉम्प्लीमेंट कब है, क्लास में, तो इन द क्लास, वर्ग में। ठीक है। अब कब पढ़ाएं, एस्टरडे, यानी कल पढ़ाएं, तो यहां पर हो जाएगा एस्टरडे। बस हो गया। तो इस प्रकार से हमें जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा उस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस अगर हमें दिया रहेगा तो उस निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस। तो आप निगेटिव सेंटेंस में अगर देखोगे तो निगेटिव सेंटेंस में आपको लग जाएगा कौन चीज, सब्जेक्ट, और उसके साथ लग जाएगा डिड प्लस नॉट, और फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, वर्ब वन, फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज गौर क्या करना है, मैं पहले ही लास्ट वाले वीडियो में इस चीज का चर्चा कर चुका हूं, आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर पिछले वाले टेंस का वीडियो देखिएगा तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं, जो आगे आने पर बहुत सारी मदद करता है। तो आप प्लीज़ पीछे वाले जो भी वीडियो है आप सबको अच्छे से वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए हुए, चूंकि आप जब तक स्किप करेंगे हो सकता है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप मिस कर जाएंगे, जो आगे आपको दिक्कत करेगा। इसलिए आपको ट्रबल दे, उससे बेटर है कि आप उस पूरे वीडियो को विदाउट स्किप का पूरा देखें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैंने बताया क्या था सिंपल प्रेजेंट में ही, कि जहां आपको डू डज डिड, किसी भी सेंटेंस में डू डज डिड अगर लगता है तो याद रहे डू डज डिड लगते ही उसके साथ हम लोग वर्ब का वन रूप यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए हमने यहां पर डिड लगाया तो वर्ब का कौन सा रूप है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किए हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, भारत के खिलाड़ी अमेरिका नहीं गए। मैंने क्या लिखा, भारत के खिलाड़ी अमेरिका नहीं गए। अब यहां पर देखो काम क्या हुआ मेरा, जाने का, कौन गया, खिलाड़ी। ठीक है, जाने का फल कहां जा रहा है, तो अमेरिका पे, तो ऑब्जेक्ट।
अब इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, क्वालिफायर वर्ड। अभी तक अगर आपने वीडियो मिस किया है तो जाकर पीछे जरूर देखिए, क्वालिफायर वर्ड का एक स्पेशल वीडियो मैं बना रखा हूं, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्वालिफायर वर्ड क्या है। तो ये हुआ हमारा क्वालिफायर वर्ड। तो चलिए हम लोग यहाँ बताए हुए कि अगर नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो हम लोग सब्जेक्ट पहले और क्वालिफायर वर्ड बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स। यहाँ तो भैया डिड में क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ क्या लगेगा, डिड ही लगेगा। तो डिड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का हो जाएगा गो। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अमेरिका, तो टू अमेरिका, टू अमेरिका। किसी भी देश का नाम हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, अमेरिका। अब आ गया, और तो कुछ है नहीं, बस हमारा सेंटेंस यही हो गया। द प्लेयर्स ऑफ, ओ सॉरी बाहर तो लिखे ही नहीं, द प्लेयर्स ऑफ इंडिया है ना, इसमें ये आपका छूट गया था, ऑफ इंडिया। तो द प्लेयर्स ऑफ इंडिया डिड नॉट गो टू अमेरिका। चलिए एक और सेंटेंस में लिखता हूं, राधा की मां, राधा की मां गत महीना एक साड़ी नहीं खरीदी। देखिए इस सेंटेंस में कहता है कि राधा की मां गत महीना साड़ी नहीं खरीदी। अब काम देखिए, काम क्या हुआ, खरीदना। कौन खरीदी, मां खरीदी। क्या खरीदी, साड़ी। अर्थ स्पष्ट क्या, कॉम्प्लीमेंट, गत महीना। राधा की मां क्वालिफायर वर्ड, मैं अभी भी चर्चा किया हूं कि ये आपको क्वालिफायर वर्ड है। राधा की मां क्वाली लिविंग थिंग है तो पहले लिखा जाएगा, तो यहां हो जाएगा राधाज मदर। चलिए उसके बाद लग जाएगा डिड, तो डिड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खरीदने का क्या हो जाएगा, बाई। ऑब्जेक्ट क्या खरीदी, अ न्यू साड़ी, नई साड़ी है ना, चाहे सिर्फ साड़ी है, तो अ साड़ी, अ साड़ी। कॉम्प्लीमेंट कब है, गत महीना, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। तो इस ढंग से हम लोग निगेटिव सेंटेंस अगर